हेलो बच्चे, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम द्विघात बहुपद को खत्म किए थे और आज जो हम स्टार्ट करेंगे त्रिघात बहुपद को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं द्विघात बहुपद को जो खत्म किए। द्विघात में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़े थे इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका शून्यक पढ़े थे अल्फा बीटा और इससे आपको निकाले थे क्या? शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बटे सी अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए और इससे एक बहुपद निकाले थे कि जब शून्यक दिया हुआ रहेगा तो उससे हम बहुपद कैसे निकालेंगे। तो पी एक्स बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला आपको हम बताए थे। ठीक है, तो इतना चीज आपको द्विघात बहुपद में बताए थे और द्विघात बहुपद का क्वेश्चन भी आपको हम बताए थे कि कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिए हैं कि द्विघात बहुपद में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम आएंगे। ठीक है, जैसे ही त्रिघात बहुपद खत्म करते हैं वैसे ही बहुपद का टोटल क्वेश्चन का एक क्लास इंपॉर्टेंट क्लास रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ा था। आज हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में देखिए कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। इसका जो शून्यक होता है इसका शून्यक 3 होता है। इसका शून्यक क्या होता है? 3 होता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो व्यापक रूप है, कोई पूछेगा कि त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं तो कहेंगे कि वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात चर का अधिकतम पावर 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप ये होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो कहा जाएगा कि 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ये दे दिया तो कहा जाए कि बताइए कि इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है और d कितना है। तो जरा देखिए a कितना है, तो जो x क्यूब के साथ होगा उसको a बोलेंगे, तो x क्यूब के साथ कितना है? 2 है। b किसको बोलेंगे? तो जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसको b बोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या है? तो -1 है। और c कितना है? तो c x के साथ जो रहेगा उसको c बोलेंगे, तो 5। और d किसको बोलेंगे? तो जो अकेला रहेगा अचर उसको d बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 8 होगा तो यहाँ पर a कितना होगा? तो जो x क्यूब के साथ रहेगा 5 और b कितना होगा? तो b एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा, तो एक्स स्क्वायर इसमें है क्या? तो इसमें नहीं है, तो यानी कितना हो जाएगा? b 0 हो जाएगा। c जो x के साथ होता है तो -7 और d कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए, 3x के पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा? तो x क्यूब के साथ 3, b कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर है तो -8, c कितना हो जाएगा? तो c नहीं है क्योंकि x वाला टर्म नहीं है और d कितना है? तो 5 है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, अगर मान के चलिए कि 5x क्यूब लिखा हुआ है माइनस सिर्फ 7 लिखा हुआ है, तो a कितना है? तो 5, b कितना है? तो स्क्वायर तो है नहीं तो 0, c कितना है? तो x नहीं है तो 0 और d कितना हुआ? तो -7 हुआ। और अगर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखें तो 9x क्यूब है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि a कितना है? तो a 9 है
बी कितना है तो 0 है, सी कितना है तो 0 है, और डी कितना है तो 0। ये सारे के सारे जो त्रिघात बहुपद है एग्जाम्पल है। आपको मैं बता दूं कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 होगा तो क्यू वाला तो टर्म में गायब हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बचेगा। तो यहाँ से ए को छोड़ के बी सी डी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा फिर भी हम त्रिघात बहुपद ही कहेंगे, नहीं होगा फिर भी त्रिघात बहुपद ही कहेंगे, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। और त्रिघात बहुपद जो रहेगा, त्रिघात बहुपद में ए बी सी डी किसको कहते हैं, ये भी आपको पता चल गया कि ए एक्स क्यू के गुणांक को कहते हैं, बी वाई क्यू एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, सी किसको कहते हैं तो एक्स के गुणांक को, डी किसको कहते हैं तो जो अचर पद रहते हैं। तो देखिए इससे हम, जैसे हम लोग इसमें द्विघात में निकाले थे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, उसी प्रकार से इसमें से भी निकालेंगे। तो पी एक्स बराबर आपका क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए सब में से कॉमन करेंगे, सब में से कॉमन करेंगे तो बी बटा क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर, सी बटा ए इंटू एक्स प्लस डी बटा ए। तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस माइनस बी बटा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए इंटू एक्स और माइनस डी बटा ए इंटू माइनस डी बटा ए। अब आप लोग पूछे कि सर ऐसा आपने क्यों लिखा, इसको माइनस में लिखे थे, इसको भी तो उस तरह से लिख सकते हैं। तो नहीं, देखिए नियम होता है बहुपद का कि एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में अल्टरनेटिंग चलते रहते हैं। तो ई प्लस में है और ई माइनस में, ई प्लस में ई माइनस में, फिर अगला टर्म अगर आता तो प्लस माइनस का चलते रहता है। तो यहाँ से जो माइनस बी बाई ए आता है, आया है, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते हैं माइनस बी बट्टे ए। और ये जो सी बट्टे ए आया है, सी बट्टे ए को बोलते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बट्टे ए। माइनस डी बट्टे ए को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बट्टे ए। यानी शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टे ए, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों का योगफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल सी बट्टा ए होगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो डी बट्टे ए होगा। ठीक है, तो यहां से अब क्या करेंगे, मान के चलिए कि समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पर हम रख सकते हैं माइनस बी बटे ए की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह पर सी बटे ए की जगह पर क्या रख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस क्या होगा, डी बटे ए, माइनस डी बटे ए की जगह पर अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, तो ये जो आपको निकल के आया, ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला है और एक त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। इसको याद रखना है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और उसके बाद इस पर सवाल करते हैं। चलिए, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस पे कैसा कैसा सवाल आएंगे। इसके कॉन्सेप्ट बेसिस पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस आज करेंगे।
और उसके बाद जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को आगे अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे, और उसमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दोनों का वीडियो रहेगा। अब ये नहीं कि आप सोचेंगे कि इसको अब देखना जरूरी नहीं है, जब तक इसको नहीं देखेंगे आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लिए थे, इसको हम साइड में लिख देंगे। फिलहाल देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ये द्विघात का था और त्रिघात का यहां लिख देते हैं, त्रिघात बहुपद। अभी आपने पढ़ा इसका जो व्यापक रूप होगा पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या पढ़े, माइनस बी बट्टे ए। दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बट्टे ए। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या, माइनस बी बट्टे ए। और जो बहुपद निकालने का फॉर्मूला है ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये जो आपको फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित करे कि, क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित करे कि दो एक एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, कि सत्यापित करे कि दो एक और एक जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। पहले आपको सत्यापन करना है, क्या है ये शून्यक है। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि यहाँ आपको दे दिया बहुपद px दे दिया क्या, एक्स क्यूब माइनस यहां लिखते हैं px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब p हमको चेक करना है 2 पर, 1 पर और 1 पर, कि यह जो है 2 है 1 है जो शून्यक है किसका, इस बहुपद का। तो अगर ये शून्यक होगा ना तो इसमें x के जगह पर रखने पर 0 देगा, अगर शून्यक नहीं होगा तो 0 नहीं देगा। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या होगा 2 के क्यूब माइनस 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस कितना 2। तो 2 के क्यूब 8 माइनस 4, 2 के स्क्वायर 4 चौके 16, 5 दूनी 10 माइनस 2। तो जरा देखिए 10 8 18 और माइनस 16 2 18, कितना आ गया 0। तो 2 शून्यक है। 1 पर चेक करते हैं, 1 के क्यूब माइनस 4 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो 5 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 6। तो ये जो होगा 0 आ गया। तो ये 1 पर 0 है तो ये भी तो P1 0 ही होगा। इसका मतलब कि तीनों के तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। जब तीनों बहुपद का शून्यक है तो यहाँ क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे हम लोग स्थापित करते हैं, तो जरा देखिए कि ये जो बहुपद है
तो इस बहुपद से अगर a की बात करेंगे कि a कितना है तो a 1 है, b कितना है तो b -4 है, c कितना है तो c 5 है और d कितना है तो d -2 है, d-2 है। तो यहां से यदि हम निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो अल्फा क्या आया सर, अल्फा हमारा 2 है, बीटा हमारा 1 है, गामा 1 है, तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर इसके गुणांकों से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, तो माइनस b का मान कितना है माइनस का, सॉरी ये तो जोड़ 4 आएगा ना, तो माइनस का 4 और बटा में कितना आएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 4, तो दो शून्यकों का योगफल और इसके गुणांकों के बीच भी कितना आया, दोनों का भी संबंध एक ही आया, 4 दोनों के बीच में आया। अब देखिए यहां से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी ये पहला हो गया, दूसरा अल्फा बीटा गामा यानी 2 गुना 1 गुना 1, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और गुणांकों के बीच देखिए अल्फा बीटा -d/a होता है, तो माइनस डी कितना है तो माइनस का 2 बटा a कितना आएगा तो 2 आएगा, दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ। तीसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर अल्फा कितना है 2 गुना 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस 1 गुना 2, यानी कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 5 आएगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या आएगा c/a होता है और c के मान 5 है, 5/a कितना आएगा 5, तो ये दोनों के बीच क्या हुआ संबंध स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन कहेगा कि सत्यापित करे कि ये जो शून्यक है त्रिघात बहुपद का है, इसको सत्यापन करे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करे, तो आपको इसी प्रकार से जो है दोनों के बीच संबंध स्थापित करना होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे। त्रिघाती बहुपद क्या होगा, जिनके शून्यकों का योग 3 है, जिनके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 3। आप लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको पढ़ के तो समझ सकते हैं। ठीक है, कि कह रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे, त्रिघाती मतलब px ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग 3 और शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 है। शून्यकों के 2-2 करके लेकर गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है तो -5 है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है अल्फा बीटा गामा बराबर 10 है। कितना है -10 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है तो a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होगा। तो यहां से a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना है तो -5 इंटू एक्स और इसका वैल्यू कितना है तो -10, इसका वैल्यू -10। अब देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं है तो a की जगह 1 होगा, तो a की जगह 1 होगा तो 1 से गुना करेंगे तो सब यही रह जाएगा, यानी a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 1। इसके बाटा में जो रहता है ना उसको हम लोग यहाँ रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस माइनस -5x और प्लस कितना हो जाएगा 10, तो px जो हमारा आया यही आपका बहुपद आ गया त्रिघात बहुपद। बोलिए कोई हार्ड क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसे।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यक दिया हुआ रहेगा। एक त्रिघाती क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे, यानी px ज्ञात करे जिनके शून्यक दिया हुआ रहेगा। शून्यक दिया हुआ रहेगा 3, -1 और -2, जिनके शून्यक दिया हुआ है 3, -1, -2। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सिर्फ यहाँ शून्यक दिया तो मान के चलिए कि अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर -1 है और गामा बराबर -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले निकालेंगे, तो 3 प्लस -1 प्लस -2 करेंगे, तो 3 अब प्लस दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ेंगे तो, और निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा के मान है 3 गुना बीटा के मान है -1 प्लस बीटा के मान है -1 और गुना गामा के मान है -2 प्लस गामा के मान है -2 और बीटा के मान है, अल्फा के मान है 2। कितना है देख लीजिए एक बार, हाँ 3 है। यहाँ अल्फा के मान कितना है, तो 3 है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और प्लस माइनस -3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस का 2 बराबर -7, यानी तीनों हमको निकालना होगा। अल्फा बीटा गामा भी निकाल लीजिए, यानी 3 गुने -1 गुना -2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल निकल गया, 2 2 करके शून्यकों का गुणनफलों का योगफल निकल गया और शून्यकों का गुणनफल निकल गया। अब बहुपद आप निकालिए, तो px इंटू a इंटू px बराबर a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, तो इसके जगह पर तो 0 है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह पर क्या रखेंगे, तो -7 इंटू एक्स माइनस इसके जगह क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे और a का मान तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा और प्लस माइनस 7 हो जाएगा, -7x और -6। यही आपका त्रिघात बहुपद निकलेगा जिसका शून्य कितना है, 3 है, -1 है और -2 है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिघाती बहुपद के शून्य के ज्ञात करें। ठीक है, त्रिघाती बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, मतलब बहुपद का शून्यक दिया हुआ है। शून्यक आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो शून्यक दिया हुआ है 2, 1 और 1/2 और कह रहा है कि यदि p -1 बराबर 18 हो तो px क्या होगा। अब देखिए जैसे एक द्विघात बहुपद में क्वेश्चन बताए थे वैसा ही दे दिया। इसमें क्या दिया कि शून्यक दिया और p -1 बराबर 18 दिया, तो आपसे त्रिघात बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, तो जरा देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला नंबर काम ये करेंगे कि ये जो दिया हुआ है तो इसको मान लीजिए कि अल्फा 2 है, बीटा 1 है और गामा क्या है, तो 1/2 है। तो यहाँ से बहुपद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2 + 1 + 1/2। तो 2 आए 3 और 3 आधा 3.5, 3.5 किसका आधा होता है, तो 7 का आधा होता है।
देखिए कैसे जोड़े हैं, 2 और 3 और 3 में आधा जोड़ेंगे तो 3.5, 3.5 7 के आधा होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा 2 है और गामा 1 है, प्लस अल्फा बीटा यानी अल्फा 2 है बीटा 1 है, और यहाँ बीटा गुने गामा करेंगे यानी 1 गुने 1/2 करेंगे, प्लस 1/2 गुने 2 करेंगे, तो 2 से 2 तो यहाँ खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस 1/2 अब प्लस 1, यानी 2 1 3 ही भी आएगा, 7/2 ही आएगा। अब निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा करेंगे तो 2 गुने 1 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, और पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो a इंटू एक्स क्यूब माइनस इसके जगह पर क्या रखेंगे तो 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह भी कितना 7/2 एक्स माइनस इसके जगह कितना 1। अब देखिए अगर एक चीज नहीं देता, p -1 रखने पर 18 नहीं देता तो हम लोग एक जगह 2 रख देते, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि 2 रखते कि -2 रखते, उसी को संतुष्ट करने के लिए हम इस मान से अब चलेंगे, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब क्या करेंगे कि इसमें p-1 निकालेंगे, ये हमारा बहुपद आ गया, तो p यहाँ पर क्या रखेंगे -1, और -1 रखने पर कितना आता है तो 18 आता है, तो a जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे, तो -1 के क्यूब 7/2 इंटू -1 के स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1 और -1, तो इसको -1 को रखने पर कितना आता है 18 आता है, बराबर a इंटू -1 के क्यूब -1 माइनस -1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 7/2, और ये माइनस का 7/2 आ जाएगा और माइनस का 1। अब ये जो आया सभी के सभी माइनस में है, सभी के सभी माइनस में है, तो ये हो गया 18 बराबर a इंटू इस सब को गुना करेंगे, जरा देखिए -1 कितना तो -2, और ये 3.5 और 3.5 कहिएगा कि 7, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 7, और 1 और 1 2, तो 7 और 2 कितना 9, और टोटल 9 क्या चीज में आएगा तो 9 माइनस में आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, देखिए कितना आसानी से जोड़ दिए, 3.5 7 हो गया, 7 1 8 8 1 9 -9, यानी 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 कटेगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो -2 आएगा, तो a का मान -2 आ गया। तो समीकरण 1 से यदि चलते हैं, समीकरण 1 से अगर चलते हैं तो a की जगह क्या रखेंगे तो -2 रखेंगे, तो px बराबर -2 एक्स क्यूब माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स और माइनस का 1, तो यहां से px बराबर क्या निकल के आएगा -2 एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x और माइनस माइनस प्लस 2, यही आपका क्या निकल के आ गया तो त्रिघात बहुपद निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद आपका क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, लेकिन अभी क्वेश्चन का नदिया बाकी है, क्वेश्चन जब लेकर आएंगे तो त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद दोनों का क्वेश्चन ऐसा ऐसा खतरनाक क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है आपको वही सब जो चैप्टर दिया गया है, आप भारतीय भवन चाहे कोई भी किताब बनाइएगा तो सारा किताब से आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो आगे जो हम लोग को पढ़ाना होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उससे पहले एक और चैप्टर है बहुपद का, एक और चैप्टर है। ठीक है,
पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी चैनल पे बने रहे। चैनल का नाम है सक्सेस लाइफ पॉइंट। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।